हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जीएम रोड की घटी घटना में मंत्री जीवेश कुमार मिले पीड़ित परिवार से, दिया इंसाफ का आश्वासन। मिथिला राज्य निर्माण सेना ने भी जिलाधिकारी से मिलकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अवैध शराब की सूचना देकर खुद फंसे ग्रामीण, पदाधिकारी से लगाया गुहार, मिला आश्वासन, होगी जांच। और कोरोना काल के बाद 2 वर्ष बाद हुआ कृषि मेला का बृहत आयोजन, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। जीएम रोड वाली घटना लगातार 12 दिन के बाद भी इसकी लौ नहीं कम हो रही और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने, सांत्वना दिया। कहा कि सरकार यथासंभव न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। जिलाधिकारी इसमें स्पीडी ट्रायल करवा रहे हैं। जीएम रोड की घटी घटना 12 दिन हुआ, लेकिन फिर इसकी लौ अभी तक ठंडी नहीं हुई है और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंचे। मदद का दिया भरोसा, लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी के साथ भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। जी हां, घटना में मारे गए दोनों भाई बहन की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दुख जताया, साथ ही पूरे घटना की जानकारी भी ली और सरकार से मदद का भरोसा भी दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना शर्मसार करने वाली घटना है। समाज के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलकर गए हैं और स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ऑर्गेनाइजेशन अपराध बेहद कम है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि थाने में जितने मुकदमे हैं उसमें 70% मामले भूमि विवाद से जुड़े हैं और भूमि विवाद के कारण ही अपराध की घटना बढ़ी हुई है आंकड़ों में। उन्होंने कहा सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसमें काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि खुद भी जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार पीड़ित परिवार की वे मदद करेंगे। मीडिया में यह बताने की जरूरत नहीं। मिथिला में, दरभंगा में इस प्रकार की घटना घट जाए, यह पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है।
और कहीं न कहीं इस घटना से बहुत पीड़ा हुआ है, बहुत पीड़ित हैं हम सभी लोग। और आज हम पीड़ित परिवार को यहाँ मिलने आए थे। सरकारी स्तर पर जो भी नियमानुकूल मदद होगा इस पीड़ित परिवार को सरकार के माध्यम से की जाएगी। और कहीं न कहीं पूरे इलाज की जवाबदारी हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ आकर मिल कर के गए हैं और पीड़ित परिवार के इलाज की समुचित व्यवस्था उन्होंने किया है। पूरा काम ड्रेसिंग का घर पे आके हॉस्पिटल से लोग कर रहे हैं और जितने सारे इनके कुछ डिमांड है उस सभी बिंदु पर सरकार नियम संगत जो भी कार्रवाई होगा ज़रूर करेगी। और प्रशासन, जिला प्रशासन जो दोषी है, मुझे मालूम चला है कि 9-10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पीड़ित परिवार को हर हालत में न्याय मिलेगा और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसकी पूरी चिंता भी सरकार कर रही है। या इस घटना में ढिलाई बरतने वाले कोई व्यक्ति हों या फिर मैं कहता हूं जो दोषी है, सबकी जांच हो रही है। जिनके ऊपर दोष, जड़ा भी दोष जिनका दिखेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। न्याय देना सुशासन की सरकार की पहली प्राथमिकता है और हम हर हालत में पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय देंगे, इसकी चिंता बिहार की सरकार कर। संयोगवश यहाँ जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी है काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं और स्वयं चल के पीड़ित परिवार के पास आए थे, मिल करके गए हैं और सरकारी स्तर पर जो भी व्यवस्था हो सकती है नियम संगत उन्होंने कहा है कि आप लिखित रूप से दें, हम उस पर विचार करेंगे। और विचार वो नहीं करेंगे, सरकार पूर्ण रूप से विचार करेगी। जो भी नियमानुकूल होगा पीड़ित परिवार की हर संभव मदद सरकार करेगी। दूसरी ओर मिथिला राज्य निर्माण सेना ने स्पीडी ट्रायल की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया। 50 लाख रुपए मुआवजा और जो बहन है बची हुई है उसे सरकारी नौकरी देने की मांग। इस घटना को लेकर मिथिला राज्य निर्माण सेना के सदस्यगण जिला पदाधिकारी राजीव रोशन से मिले। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बहन निक्की को सरकारी नौकरी देने की मांग की। स्पीडी ट्रायल के मुद्दे पर दरभंगा के जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। तत्पश्चात प्रतिनिधिमंडल जिला विधिक प्राधिकार के सचिव से भी मिला और उनसे भी उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने स्वयं तत्परता दिखाई और इंसाफ की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में मिथिला राज्य निर्माण सेना के महासचिव राजेश झा, अभय झा, नूनू, सांगठनिक सलाहकार दिलीप झा और अरविंद अरुण छोटू इत्यादि शामिल। शराब की सूचना देकर गांव वालों ने मुसीबत ले ली और खुद गांव वाले ही फंसने लगे। ऐसे में आक्रोश फूटा मीडिया के माध्यम से और बढ़िया पदाधिकारियों के यहाँ गुहार लगा करके। गांव वालों ने कहा कि एक और सरकार गुप्त सूचना देने के लिए कहती है और जब सूचना दी जाती है तो उसे लीक किया जाता है और उल्टे सूचना देने वाले पर ही कार्रवाई की जाती है। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि डीएसपी स्तर से इसकी जांच की जाएगी। अगर गलत ढंग से फंसाया गया है तो फंसाने वाले पर भी कार्रवाई की जाए। शराब की सूचना देना महंगा पड़ा सूचना देने वाले को और उसके बाद अब जब वरीय पदाधिकारी पुलिस विभाग को जानकारी हुई तो वे आश्वासन दे रहे हैं कि फंसाने वाले का दोष साबित हुआ तो कार्रवाई होगी। मोड़ो थाना इलाके के कनौजर घाट पर दरभंगा पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर करीब 1 सप्ताह पहले शराब से भरी एक ट्रक को जब्त किया था। मौके से 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। उस ट्रक से 406 कार्टून विदेशी शराब भारी मात्रा में मिला। तब पुलिस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही थी, लेकिन अब पूरे मामले में ग्रामीणों ने स्थानीय थाना पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुदाले बना तंग कर रही है पुलिस भी। ग्रामीण रामनिवास मिश्र बताते हैं कि जो लोग पुलिस को शराब की सूचना दी, पुलिस उसे मुदाला बनाकर तंग कर रही है। स्थिति यह है कि घर में रहे तो पुलिस तंग करती है, घर से बाहर निकले तो शराब माफिया धमकी देते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, कभी न कभी तो जेल से निकलेंगे। इसी तरह एक ग्रामीण मोहन मिश्रा बताते हैं कि खुद अपने मोबाइल से बड़ी अधिकारी को गांव में शराब की बड़ी खेप होने की सूचना दी। इसके अलावा शराब तस्कर को भी ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, दुश्मनी भी ली और उसके बाद पुलिस भी तबाह करे तो ऐसे में शराब की सूचना कौन देगा? सरकार कहती है सूचना दीजिए, गोपनीय है। पाने में जो आदमी सहयोग किया है वो सबको मुदाला कर रहे हैं, उसके घर में रेड कर रहे हैं, उसको खदेड़ रहे हैं। उधर दारू तस्कर फोन करता है कि जो पकड़वाया उसको गोली मार देंगे। अब पुलिस सब
CID के टीम लेके खोजिए रहे हैं। अब गांव के लोग घर से भागता है तो दारू वाला से मार खाए, घर में रहता है तो पुलिस से मार खाए, सब पकड़वाने वाले पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी क्या गांव का माहौल क्या अभी? गांव के लोग तो दहशत में हैं। किससे डर रहे हैं? घर से बाहर जाते हैं तब दारू वाला से, जो फोन करता है, घर में आता है तो पुलिस से। हम लोग गुप्त रूप से 10 आदमी मिल करके जिला टीम को सूचना करके यहाँ से सूचना किए जो ट्रक आ गया, इसको आकर के छापामारी कीजिए, तो जिला से आकर के पुलिस इसको उठा करके ले गया, जिसमें 3-4 गो लोग भाग गया और 3 ठो लोग धराया, जिसमें हम लोग पूरे गांव के लोग मिल करके, जिसमें हम भी हैं, पकड़ने में पकड़ करके रखे। फिर जितेंद्र चौधरी को फोन किए तो यहाँ से उठा करके उसको ले गए और उसको संरक्षण जितेंद्र चौधरी देते थे, हम लोग पकड़ के दिए हैं तो वो कहा दे, फिर हम ही को नाम दे दिए कि सभी को सहयोग करते हैं, जबकि हम अपने मोबाइल से फोन करके उनको बुलाए हैं। वीडियो रखा हुआ है, गांव के लोग पकड़ करके बांध करके उसको रखे हुए हैं, तो वीडियो पूरे गांव के लोग दहशत में। में काफ़ी मात्रा में मतलब 3585 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई थी और घटनास्थल से 3 लोग पकड़े भी गए थे। कई मोटरसाइकिल, 5 मोटरसाइकिल, 2 पिकअप वाहन और एक ट्रक जब्त हुए थे वहाँ से। तो यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत है, लोगों को लगता है कि वो निर्दोष फंस गए हैं या किसी ने उनका नाम दे दिया है, तो इस संबंध में वो आवेदन दे सकते हैं। हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच, हमारे SDPO हैं वो इसकी कर लेंगे घटनास्थल पर जाके। और मैं ग्रामीण स्थानीय जनता को कहना चाहता हूं कि एकदम निर्भीक होकर रहें, यदि वहां पे किसी प्रकार की और भी सूचना मिलती है तो वो दें, और इस केस में उनका नाम यदि उस प्रकार से दे दिया गया है तो इसकी जांच हमारे SDPO करेंगे और रिपोर्ट देंगे, उसके बाद उनको इससे मुक्त भी किया जाएगा। जमीनी विवाद का मामला अभी तूल पकड़ा ही हुआ है, जहां 3 लोगों की जान चली गई और एक पत्रकार के घर को आग लगाने के बाद उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जी हां, सोमवार की रात कुछ लोगों ने मिसरटोला निवासी एक दैनिक अखबार के पत्रकार के दरवाजे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। उस समय उनका पूरा परिवार घर के अंदर था। उनकी मां ने जब देखा तो किसी तरह आनन फानन में लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया और बताया जाता है कि पत्रकार पहले भी निशाने पर थे अपराधियों के और उन्हें पहले बॉडीगार्ड भी उपलब्ध कराया गया था। मिसरटोला निवासी एक दैनिक अखबार के पत्रकार के दरवाजे पर पेट्रोल छिड़ककर रात में आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उनकी मां ने जब देखा तो शोर मचाया, किसी तरह आग पर काबू पाया गया। समझा जाता है कि पत्रकार का मानना है कि यह उन पूरे परिवार को जान से मारने की यह साजिश थी। अभी GM रोड की घटी घटना 12 दिन भी नहीं हुए, दूसरी इस तरह की घटना जिसमें गहन छानबीन करने की जरूरत है। इस संदर्भ में स्थानीय पत्रकार राकेश कुमार नीरज ने कोतवाली OP को संपूर्ण सूचना देकर जांच की मांग की है। जो है ना, नीरज चले हैं 11:15 में, ये आके ऊपर चला गया सोने के लिए और हम खा रहे थे, खाना खा रहे थे। खाना जो खा रहे थे तो इधर से आग का आसी हुआ, तो हमको क्या लगी शायद गाड़ी से तो नहीं आग लग गई। उठ के खड़े होकर देख रहे हैं तो गाड़ी से नहीं है, तो बाल्टी में मेरा पानी था। इसकी बहू जो है ऊपर चली गई छत पर इसको उठाने के लिए, उठाई। उसके बाद ऊपर से देख रही है तो बोतल में आग लगा हुआ है और हम जो है उस आग को बुता रहे हैं। हम बुता दिया आग को, पानी से आग बुत गया बेटा। लेकिन उसके बाद जो है सब उतर के आए नीचे से, ऊपर देख कर नीचे लोग उतरे हैं। उसके बाद जो तुमको मैंने घूमते उस वर्दी में उन लोग को फ़ोन किया, ये नीरज थाना, हाँ पुलिस वाले को, और फ़ोन किया। वो लोग भी आकर देखे सुने तो हम तब दरवाज़ा खोला। मुझे तो लगता है कि कोई ये भाई गुंडा तबका ही है ना, व्यक्ति होगा जिसको कि भाई हमारे खबरों से या भाई हमसे कुछ नाराज़गी होगी। हमको किसी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा है जो कि हमको और भाई परिवार को है ना जान से मारना चाहता है। इससे पहले हमारे मतलब है ना 1 जनवरी को है ना हमारी बाइक चोरी हो गई थी, उसी जगह से है ना, घर के अंदर से है ना। उसमें पुलिस मतलब भाई नहीं कुछ कर पाई, भाई बरामद है ना भाई हुई है ना, दूर से है ना बाइक है ना। इससे पहले भी है ना एक बार शॉर्ट सर्किट या क्या करके है ना ऊपर वाले रूम में है ना ये लग गया था आग। और उसके बाद 2000 है ना ये है ना 19 में कुछ मतलब है ना ये उड़ा था भाई, मतलब भाई र्यूमर उड़ा था
कि भाई हमारे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए गोली चलाया गया था, लेकिन वो गोली एक दूसरे आदमी को लग गया। चूंकि है ना उसी बगल से हम उस दिन लौटने वाले थे, वहाँ है ना एक है ना युवक की हत्या हुई थी। अब कौन लोग हैं ना इसके पीछे? सुरक्षा भी मिला था आपको? बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जीएम रोड की घटी घटना में मंत्री जीवेश कुमार मिले पीड़ित परिवार से, दिया इंसाफ का आश्वासन। मिथिला राज्य निर्माण सेना ने भी जिलाधिकारी से मिलकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अवैध शराब की सूचना देकर खुद फंसे ग्रामीण, पदाधिकारी से लगाया गुहार, मिला आश्वासन होगी जांच। और कोरोना काल के बाद 2 वर्ष बाद हुआ कृषि मेला का बृहत आयोजन, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। मैट्रिक परीक्षा काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार चल रही है। 24 तारीख तक यह होना है और हिंदी, बांग्ला, उर्दू इत्यादि की परीक्षा दोनों पालियों में हुई मंगलवार। मैट्रिक परीक्षा 24 तारीख तक चलना है और मंगलवार को दोनों पारियों में परीक्षा हुई। हिंदी, बांग्ला, मैथिली और उर्दू विषय की परीक्षा ली गई। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक परीक्षा का आयोजन है। लगातार सड़क जाम इत्यादि विधि व्यवस्था और सुबह से ही दोनों पालियों में परीक्षार्थी और अभिभावक पहुंचने लगे परीक्षा केंद्र पर। किसान मेला का आयोजन किया गया बहादुरपुर प्रखंड में। अरसे बाद कोरोना काल के बाद यह मेला लगा है। कोविड गाइडलाइन के कारण 20 और 21 दोनों साल मेला नहीं लगा, एक फॉर्मेलिटी हुई। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने इस मेला का उद्घाटन किया। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, कृषि पदाधिकारी इत्यादि ने मेला का अवलोकन। कोरोना काल के कारण कृषि मेला कई जगह बार स्थगित हुआ और 2 वर्ष के बाद किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ बहादुरपुर प्रखंड परिसर में। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने इसका उद्घाटन किया। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, संयुक्त कृषि निदेशक, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला कृषि पदाधिकारी और काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। 2 गड्ढे वाला है चैम्बर, इसमें आप 1 गड्ढा भर जाने के बाद आप दूसरा जो है तो यहाँ से आप चेंज भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, ये स्वच्छ गांव हमारा गौरव के तहत आते हैं, ठीक है। और ये इससे बेनिफिट ये है कि गांव के जो भी नागरिक है घर से बाहर नहीं जाएंगे शौचालय करने के लिए। किसी का शौचालय का सीट टूटा हो, फूटा हो, उससे संबंधित इसके लिए हम आदमी को जागरूकता करते हैं। पिछले वर्ष भी इस किसान मेला में मैं आया था यहाँ पर और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि गत वर्ष से बड़े पैमाने पर आज इस बार किसान मेला का आयोजन किया गया है। कई कारण थे, कोविड भी था और कई कारणों से हमें पिछले वर्ष छोटे स्केल पे किसान मेला का आयोजन करना पड़ा था, लेकिन इस बार कृषि विभाग की तरफ से, सभी गांव के किसानों की तरफ से
सौजन्य से हम इसको और विशाल रूप में आयोजित कर पाए। अभी जिला पदाधिकारी महोदय के साथ साथ लगभग सभी स्टॉल्स हम देखे, उसमें देखकर बहुत अच्छा ये भी लगा मुझे कि जो पिछले साल कई सदस्यगण थे उन्होंने अपने प्रतिभा को और बढ़ाया और बढ़ाकर इस बार अपने स्टॉल्स को प्रदर्शित किया। इसी के साथ कई नए लोग थे जो जुड़े और आगे से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो नवोन्मेषी प्रयोग हो रहे हैं उसके बारे में किसानों को जानकारी प्राप्त हो, किस प्रकार से कृषि को और अधिक फायदेमंद बनाया जा सकता है, उसकी जो इनपुट लागत है उसको कम की जा सकती है, अच्छी उत्पादकता के लिए कितना फर्टिलाइज़र पड़ना चाहिए, उसकी क्या निर्धारित मात्रा है, मिट्टी जांच का क्या उपयोग है, इन सारे बिंदुओं पे ये कृषि मेला में किसानों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही अभी जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, परंपरागत कृषि, उसको अपना करके भी हम लोग कृषि को और आगे ले जा सकते हैं और जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन भारत सरकार के मंत्रालय एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्था मुजफ्फरपुर और जिला उद्योग केंद्र दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आरसीटीसी के प्रशिक्षण हॉल में इसका आयोजन किया। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के कार्यालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान मुजफ्फरपुर और जिला उद्योग केंद्र दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरसीटी दरभंगा के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त उपनिदेशक एच.के. कर्ण, कार्यक्रम संयोजक केदार प्रसाद, जिला उद्योग केंद्र के उद्योग विस्तार पदाधिकारी नंद किशोर यादव, आरसीटीसी के निदेशक आर.एस. शर्मा, लीड बैंक के पदाधिकारी इत्यादि शामिल हुए। इस अवसर पर विभाग के पदाधिकारीगण द्वारा प्रतिभागियों को उद्योग स्थापित करने और सुचारू रूप से संचालन में सहयोग देने की जानकारी दी गई। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जीएम रोड की घटी घटना में मंत्री जीवेश कुमार मिले पीड़ित परिवार से, दिया इंसाफ का आश्वासन। मिथिला राज्य निर्माण सेना ने भी जिलाधिकारी से मिलकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अवैध शराब की सूचना देकर खुद फंसे ग्रामीण, पदाधिकारी से लगाया गुहार, मिला आश्वासन होगी जांच। और कोरोना काल के बाद 2 वर्ष बाद हुआ कृषि मेला का बृहत आयोजन, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही दीजिए हम इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर।